नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 16 और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कैश सेल और क्रेडिट सेल की एंट्री करना, वो भी टैली प्राइम में। और साथ ही साथ आप इसके अंदर इनवॉइस बिल को प्रिंट करना भी सीखेंगे। जो ये आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है और इस क्वेश्चन के अंदर जो देखिए 3 सेल की एंट्री है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेल वाली आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस सेल वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों तरीके की सेल मिलने वाली है, क्रेडिट सेल भी और कैश सेल भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप पहचानेंगे कैसे कि कैश सेल कौन सी है और क्रेडिट सेल कौन सी है, ठीक है। तो जो यहाँ पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसके अंदर क्या लिखा है, सोल्ड गुड टू मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड इन दिल्ली। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सामान बेच रहे हैं मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ठीक है। और क्या सामान बेच रहे हैं वो देखिए, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। 125 माउस बेच रहे हैं, 130 रुपये का एक माउस है यहाँ पे, और 160 कीबोर्ड हम उसे बेच रहे हैं जो कि 250 रुपये का आपका एक कीबोर्ड है। तो ये दोनों सामान हम क्या कर रहे हैं, मुस्कान कंप्यूटर्स को सेल कर रहे हैं। और जो ये सेल हम कर रहे हैं, ये हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार की सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस एंट्री के अंदर आपको कहीं भी कैश वर्ड नहीं दिखा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी कैश वर्ड नहीं दिखता है और सिर्फ कंपनी का नाम दिखता है या फिर किसी भी पर्सन का नाम दिखता है, तो जो वह आपकी एंट्री होगी वह क्रेडिट होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे नाम नहीं लिखा होता सोल्ड गुड्स टू कैश, सिर्फ कैश लिखा होता, तो सिंपली हम समझते कि कैश वाली एंट्री है, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि जो ये आपकी पहली एंट्री थी, ये कौन सी है, क्रेडिट सेल वाली एंट्री है। जब आप यहाँ पे सेकंड एंट्री देखिए, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अंकित एंड सन्स इन कैश एट दिल्ली। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सामान बेच रहे हैं अंकित सन्स कंपनी को, वो भी कैश में। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है इन कैश, ठीक है। तो ये जो आपकी एंट्री होगी ये कैश वाली एंट्री होगी, मतलब कैश सेल होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। और यहाँ पे जैसे लिखा है ना सोल्ड गुड्स टू अंकित, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या हो गया, सामान बेच रहे हैं हम। और क्या सामान है वो यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है। यहाँ पे हम 1 TB के हार्ड डिस्क सेल कर रहे हैं जो कि 120 पीस होगी आपकी, वो भी 3000 रुपये की एक हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सामान की जो डिटेल है यहाँ पे दी गई है, ओके। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री भी आपकी कैश वाली ही है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र इन कैश। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नरेंद्र को सेल कर रहे हैं, वो भी कैश में, ठीक है। क्या सेल कर रहे हैं, SSD सेल कर रहे हैं और 4 GB की रैम सेल कर रहे हैं, ठीक है। कितने पीस, हम 190 पीस रैम सेल कर रहे हैं और 60 पीसीज आपके SSD जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। और एक SSD की कीमत 4000 रुपये है और एक रैम की कीमत 2000 रुपये। तो सारी डिटेल्स देखिए आपको यहाँ पे दी गई है। बस सिंपली अब आपको क्या करना है, इन सभी एंट्रीज़ को टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर स्टॉक बनाना सिखाया था, मतलब इन्वेंट्री बनाना, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर भी, मतलब इस वीडियो में भी, अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन्वेंट्री को, स्टॉक को बनाना होगा, ठीक है। अब वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि आपको माउस बनाना था तो आप माउस क्रिएट कर सकते हैं, कीबोर्ड बनाना है तो कीबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ओके। तो चलिए अब आप क्या करिए, सिंपली अपनी पहले टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे, और यहाँ पे आप एक नई कंपनी बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक न्यू कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे टेस्टिंग सेल के नाम से कंपनी बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखिए, सिंपली यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूँगा पटेल नगर, और देन इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा दिल्ली, और सिंपली यहाँ पे मैं इस कंपनी को कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो कंपनी है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं फीचर्स जो है GST का उसको नो करके भी इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे टेस्टिंग सेल के नाम से जो कंपनी है वह क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टॉक कैसे क्रिएट होगा जरा वो देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो आपके पास यहाँ पे सामान दिए गए हैं उसको आप किस में नापोगे, जैसे माउस को किस में नापोगे, कीबोर्ड को किस में नापोगे, हार्ड डिस्क को या ग्राफिक कार्ड को किस चीज़ में नापोगे, किस मेजरमेंट यूनिट में नापोगे। तो मैं यहाँ पे इनको पीसीज में नापने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूनिट क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करोगे, जो देखो ये क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसके नीचे देखो, यहाँ पे सबसे नीचे
ये देखिए ये रहा यूनिट। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, यूनिट को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पीसीज नाम से ये जो यूनिट है उसे क्रिएट कर लेता हूँ, और फॉर्मल नेम में क्या डाल दोगे, PICES पीसीज। ठीक है, मतलब पीसीज का पूरा नाम डाल दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक यूनिट क्रिएट कर लिया। ठीक है, एस्केप करके बैक आइएगा। उसके बाद आपको क्या क्रिएट करना होगा, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपकी कंपनी दो अलग अलग तरीके के सामान बेचती है, जैसे कि कंप्यूटर का सामान बेचती है, स्टेशनरी का सामान बेचती है, तो आप उसके लिए एक ग्रुप बना लो, एक कंप्यूटर का ग्रुप बना लो, एक स्टेशनरी का ग्रुप बना लो। स्टेशनरी का सारा सामान स्टेशनरी वाले ग्रुप में डालो, और जो कंप्यूटर का सामान है वो सब सामान आप कंप्यूटर वाले ग्रुप में डालो। तो अभी जो यहाँ पे हमारा सामान है वो सब कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, SSD, रैम, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सामान है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टॉक का ग्रुप बना लूँगा अपने। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए स्टॉक ग्रुप को, यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से ग्रुप बना लिया है, और मैं इसे एक्सेप्ट करके यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपली ये जो ग्रुप है ये क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, बैक आना है और सिंपली अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेना है। ये देख रहे हैं, ये स्टॉक आइटम वाला यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। सिंपली एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको डालना है अपने स्टॉक का नाम। ठीक है, तो हमारे पास कौन से स्टॉक हैं जो देख लेते हैं। देखिए माउस है हमारे, हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको माउस बनाना होगा। तो सिंपली यहाँ पे राइट कर लीजिए माउस। ठीक है, अभी किस ग्रुप में जाएगा, कंप्यूटर ग्रुप, जो कि अभी हमने बनाया था। ओके, तो मैंने यहाँ कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसे यूनिट्स दे देता हूँ पीसेस में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आप कितना पीस डालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ, जो आप यहाँ पे पीसेस डालेंगे, जितने भी क्वांटिटी आप डालें यहाँ पे, वह आपके शॉप में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि समझिए यहाँ पे हम कितने पीस सेल कर रहे हैं, 125 माउस सेल कर रहे हैं, 125 पीस आप बेच रहे हो। ठीक है, तो आपके पास इतने पीस होने भी तो चाहिए, जब तो आप सेल करोगे। वरना होगा क्या, जब आप इसे सेल करोगे तो आपका स्टॉक नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो भी आप क्वांटिटी डालेंगे वह इससे आप ज़्यादा डालिएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 125 पीस सेल कर रहे हैं तो सिंपली आप 125 से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 150 की जो क्वांटिटी है वह मैं डाल देता हूँ, 150 पीसीज। मतलब हमारे इस कंपनी के अंदर 150 पीस माउस अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे रेट अब आपको डालना है कि आपके पास जो 150 पीस पड़े हुए हैं वो कितने रुपए के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप डालेंगे तो आप जब स्टॉक समरी अपनी चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका रेट भी बताएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रेट डाल रखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रेट नहीं डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको आपका रेट नहीं दिखाएगा स्टॉक समरी के अंदर कि आपके पास कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है। बस ये दिखाएगा कि हाँ आपके पास इतने पीस सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे पीसीज डाल दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप रेट डालना चाहे तो ठीक है, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली अभी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे रेट नहीं डालूंगा, सिंपली एक्सेप्ट कर लूँगा। बट यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये जब आपके पास सामान होगा जब भी तो आप उसे सेल करेंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो माउस वाला आइटम है वह मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आइटम देखिए। नेक्स्ट आइटम क्या क्रिएट करना होगा, आपको कीबोर्ड क्रिएट करना होगा। हम बेच कितने रहे, 160 पीस, तो मैं यहाँ पे 200 कीबोर्ड अपने क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आइए और राइट करिए कीबोर्ड। देन उसके बाद अंडर में डाल दीजिए कंप्यूटर और यहाँ पे यूनिट में पीसेस। ठीक है, और ओपनिंग क्वांटिटी में यहाँ पे 200 डाल देता हूँ, क्योंकि 200 में से 160 पीस हम सेल कर देंगे। और जो रेट है वो अभी मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। ठीक है, सिंपली एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 1 TB हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये भी एक आपका प्रोडक्ट है। अगर आपको हार्ड डिस्क नहीं पता क्या होता है तो आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाली वीडियो देख लीजिए, सब पता चल जाएगा हार्ड डिस्क क्या होता है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, इसके अंदर हम अपने गाने वीडियो वगैरह स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1 TB हार्ड डिस्क, और इसको भी मैं डाल देता हूँ कंप्यूटर के अंदर, और ये यूनिट आ जाएगा पीसीस। और ये ओपनिंग बैलेंस में कितना डालूंगा, 100, देखो 120 पीस बेच रहा हूँ तो यहाँ पे 150 मैं क्वांटिटी यहाँ पे डाल लूँगा। ठीक है, और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 1 TB का जो हार्ड डिस्क था वो भी हमारे कंपनी के अंदर बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा 2 GB ग्राफिक कार्ड। ठीक है, मतलब 2 GB का ग्राफिक कार्ड है हमारे पास। ठीक है ना, और 100 पीस बेच रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ
2 GB ग्राफिक कार्ड, और यहाँ इसे कंप्यूटर में डाल दूंगा, यूनिट ऑफ मेजर में मतलब पीसीस डाल दूंगा, और ओपनिंग बैलेंस 150 पीस यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी बना लिए है 2 GB का। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सामान क्या है आपके पास। नेक्स्ट सामान है आपके पास यहाँ पे 256 GB की SSD। ठीक है, तो आप इसे भी अपना क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और ये 256 GB की जो SSD है ये आपका अंडर कंप्यूटर ही जाएगा, और यहाँ पीसीस ही आएगा। और यहाँ ओपनिंग बैलेंस में कितना रखेंगे, यहाँ रख लीजिए 100 पीसीस, क्योंकि 60 पीसीस हम ये सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे SSD भी जो है वो बना ली है। अब बना लीजिए 4 GB की रैम। ठीक है, तो ये 4 GB रैम है, हम इसे भी सेल कर रहे हैं 190 पीस, तो इसे 200 ओपनिंग बैलेंस इसका रख लेंगे हम। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ लिखा 4 GB रैम, और इसे मैं डालता हूँ कंप्यूटर में, और यहाँ पीसी सेलेक्ट करता हुआ यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगा 200। ठीक है ना, और इसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो फाइनली देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये सारे के सारे जो भी सामान हम सेल कर रहे हैं, इन सभी सामान को हमने अपने टैली प्राइम के अंदर उसे क्रिएट कर लिया है। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, आप पहले एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आइए, और यहाँ देख रहे हैं स्टॉक समरी, सिंपली इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये रहा स्टॉक समरी ना, मैं एंट्री करता हूँ, ये देखिए ओपन हो गया। अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक आपका ग्रुप वाइज दिखता है। मतलब पहले यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिखेगा, कंप्यूटर ग्रुप, फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे तब जाके आपका सामान दिखेगा। ठीक है ना, तो अभी तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपने तो अभी यहाँ पे सामान बनाया लेकिन शो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, क्यों शो नहीं कर रहा है मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने इसके अंदर अमाउंट जो रेट था स्टॉक का वो नहीं डाला था, इस वजह से आपको यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हैं कि हाँ हम ये तो देखें कि हमारे पास पीसीज हैं कितने, मतलब कितनी क्वांटिटी है। तो उस केस में अभी आप क्या करेंगे, सिंपली F5 बटन दबाएंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं F5 से क्या होगा, स्टॉक आइटम वाइज, मतलब आप यहाँ पे ग्रुप वाइज नहीं देखना चाहते अपने स्टॉक को, स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं। सिंपली F5 दबाइए, सारे स्टॉक देखिए यहाँ पे आपके आ जाएंगे जो भी आपने बनाए होंगे। तो देखिए 1 TB की हार्ड डिस्क 150 पीस, 256 GB की SSD 100 पीस, 2 GB का ग्राफिक कार्ड 150 पीस आपके पास मौजूद है। देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे जो भी आपने स्टॉक बनाए थे ये यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको सेल करना है और उसका इनवॉइस बिल निकाल के आपको देना है कस्टमर को। ठीक है, तो चलिए अब उसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही सिखा दिया था, बस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपकी ये रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सामान बेचना। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, और एक बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी जो हम सेल करते हैं सामान बेचते हैं वो किस में बेचते थे, F8 में दबाता हूँ, ये सेल्स वाउचर देख रहे हैं, ये वाला सेल्स वाउचर। ठीक है, तो जो भी हम उधार का सामान बेचते थे वो हम कहाँ एंट्री करते थे, इस F8 में, मतलब सेल्स वाउचर के अंदर जितनी भी उधार की एंट्री होती थी हम F8 सेल वाउचर में करते थे। और जितनी भी कैश सेल्स होती थी, कैश सेल याद है जब मैंने आपको कैश बुक एंट्री करवाई थी, तो जो भी आपने सेल की थी कैश में उसको मैंने आपसे F6 रिसिप्ट वाउचर में करवाया था, क्योंकि हम वहाँ से कैश रिसीव कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि जब सामान बेचते थे और कैश आता था तो इस तरीके से बनाते थे ना हम लोग यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। तो ये कैश सेल वाली जो एंट्री होती थी हम रिसिप्ट में करते थे, लेकिन अब से आप लोग रिसिप्ट वाउचर में कैश सेल की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो भी आप सेल की एंट्री करेंगे वो सभी की सभी एंट्री आप करेंगे अब सेल वाउचर में। मैंने ये आपको जब सेल वाउचर सिखाया था तभी मैंने आपको बताया था कि सेल वाउचर के अंदर उधार की भी एंट्री की जाती है, मतलब उधार के सेल की एंट्री की जाती है, और कैश सेल की भी एंट्री आप इस सेल में कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने आपको ये नहीं सिखाया था कि आप कैश सेल कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पहले स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट करना नहीं आता था, इसी वजह से मैंने वो बोला था आपको। लेकिन अब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीख गए हो, तो अब यहाँ पे आप कैश की भी सेल करोगे और क्रेडिट की भी सेल करोगे। ठीक है ना, अब वो होगा कैसे, चला उसको देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहली जो सेल है वह कौन सी सेल है, जो पहली वाली एंट्री है यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इन दिल्ली। ठीक है, तो ये जो सेल है आपकी उधार की है, तो इसको तो हम F8 में ही करेंगे। जो सेकंड है ये कैश की है, तो इसको भी हम इसी में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को हम सामान बेच रहे हैं।
ठीक है। तो कैसे बेचेंगे जरा देखिए, यहाँ पे आ जाइए वापस से सेल वाउचर में, और यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, क्या लिखा है, पार्टी अकाउंट नेम। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना है आपकी पार्टी का अकाउंट नेम। तो इसके अंदर देखिए पार्टी का अकाउंट नेम क्या है, मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, देख रहे हैं। तो ये नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप यहाँ पे अभी लिखने लग जाएगी ना मुस्कान, तो इस तरीके से एरर आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नाम लिखोगे कैसे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए मुस्कान का लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप बनाते थे पहले भी। और यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की कि हम लोग यहाँ पे जो अभी सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो किस मोड में कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम अभी सेल कर रहे हैं वो आइटम मोड में कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, याद है मैंने आपको चेंज मोड करना सिखाया था। तो देखिए यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड अभी देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो हम अभी आइटम इनवॉइस मोड में यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और जो हमने कैश सेल या फिर पहले जो हमने करी थी वो सब एज वाउचर मोड में किया था। ठीक है ना, तो जब ये बात याद रखिएगा, जब आपके पास सामान होता है, आइटम्स होते हैं, तब आप क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड में ही अपना काम करेंगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आइटम इनवॉइस ही खुलता है यहाँ पे सेल वाउचर में। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे नेम ऑफ आइटम वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया था पार्टी अकाउंट नेम में हम डालेंगे मुस्कान का नाम, ठीक है, मुस्कान कंप्यूटर्स का, लेकिन उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, उधार की सेल कर रहे हैं, तो इस केस में हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ रहा है। तो चलिए बना लेते हैं लेजर। शॉर्टकट की तो आप जानते ही होंगे, ऑल्ट के साथ सी बटन दबाइए, सिंपली लेजर क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का लेजर जो है वो बना लेता हूँ। अब मुझे बताइए, जो मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का लेजर है वह किसके अंडर में जाएगा। तो जो ये मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का लेजर है, ये जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स के अंदर। क्यों, क्योंकि हम इसे उधार में सामान बेच रहे हैं, और जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं वह कौन होते हैं, हमारे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने हैं ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं वह कौन होते हैं, हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आप नो कर दीजिएगा, क्योंकि इसको मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए इधर मुस्कान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड देख रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फेड में दिख रहा होगा, यहाँ पे लेजर जो है यहाँ पे एंटर हो चुका है। ठीक है, सिंपली अब आप एंटर करके ये डिस्पैच डिटेल्स कुछ मत डालिएगा, छोड़ दीजिए इसको, सिर्फ एंटर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए पार्टी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गया, बायर मुस्कान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, मेलिंग नेम मुस्कान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस डालना चाहे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो इसमें यहाँ डाल देता हूँ दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ, बाकी पूरा एड्रेस डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली एंटर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे बोल रहा है सेल्स लेजर, तो अब आपको यहाँ पे सेल्स का लेजर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने तो अभी कोई लेजर बनाया ही नहीं, सिर्फ मुस्कान के लेजर बनाया है, तो चलिए सेल्स का भी बना लेते हैं। सिंपली ऑल्ट के साथ सी बटन दबाइए और यहाँ पे सेल्स के लेजर को क्रिएट कर लीजिए। और ये किस में जाता है सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे सेल्स का जो लेजर था वो भी यहाँ पे इनपुट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पे क्या आपको लिखना है, नेम ऑफ आइटम, कि आप मुस्कान को क्या क्या सामान बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो आपके कीबोर्ड में स्पेस का बटन है ना उसको दबाएंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने स्पेस का बटन दबाया वैसे ही यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब स्टॉक आइटम की जो लिस्ट है वह यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको जो सामान सेलेक्ट करना है अप एंड डाउन एरो से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बेच रहा हूँ इसको माउस। ठीक है, तो माउस सेलेक्ट कर लिया, कितने पीस माउस बेच रहे हैं वो देख लीजिए। मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ माउस 125 पीसीस, देख रहे हैं 125। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वांटिटी में डाल दूंगा 125। ठीक है, अब रेट क्या है, किस रेट पे बेच रहे हो, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना 130 रुपीज़ पर माउस, तो 130 रुपये का यहाँ पे मैं एक माउस बेच रहा हूँ। ठीक है ना, सिर्फ 130 डाल दीजिए, एंटर प्रेस करिए, देखिए अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने माउस डाल दिया, एंटर करके थोड़ा सा नीचे आइए। तो जैसे ही यहाँ से आप एंटर करेंगे तो आपका कर्सर है ना इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने मुस्कान कंप्यूटर को माउस भी बेचा है और साथ ही साथ कीबोर्ड भी बेचा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली फिर से स्पेस का बटन दबाना है, तो फिर से स्टॉक आइटम ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड को। कितने पीस कीबोर्ड हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम 160 पीस कीबोर्ड सेल कर रहे हैं 250 रुपये के, देख रहे हैं 250 रुपीज़ पर कीबोर्ड।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 160 पीसेस और 250 रुपीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये देखो टोटल अमाउंट 40,000 और इन दोनों का टोटल हो गया 56,250, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बस अब आपको अगर और भी कोई सामान ऐड करना होगा तो यहाँ पे आप स्पेस दबा देंगे तो आपका सामान का लिस्ट ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे सामान डाल देंगे। अगर कुछ भी नहीं डालना है आपको सामान तो सिंपली एंटर करते जाइए और इसे सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो क्रेडिट सेल था मुस्कान को जो हमने उधार में सेल किया था उसका हमने यहाँ पे बिल बना लिया है। अब उस बिल को आप देखोगे कैसे, ज़रा उसको देखिए। सिंपली आपके कीबोर्ड में एक पेज अप का बटन होगा, सिंपली आप उसको प्रेस करिएगा। तो उसको प्रेस करने से क्या होता है, जो भी आपने अभी यहाँ पे लास्ट एंट्री की होती है वह एंट्री आपको इस तरीके से दिख जाती है। जैसे कि देखिए मेरे को यहाँ दिख गया मुस्कान कंप्यूटर, उसने क्या क्या लिया था सब कुछ दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अब बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट की शॉर्टकट की क्या होती है, इसके अंदर कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रिंट आएगा कैसा तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू देख रहे हैं, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये बिल आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप इसे जूम करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ Z बटन दबाइए तो ये देखिए बिल आपका जूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया बायर बिल टू मुस्कान कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और क्या क्या इन्होंने ख़रीदा है, माउस कीबोर्ड कितने रुपए का ख़रीदा वो यहाँ आ गया, कितने पीस ख़रीदा, टोटल अमाउंट जो भी था वो देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। बस अब आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वैसा ही आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बिल बनाएंगे और अपने कस्टमर को देंगे, दैट्स इट। कितना इजी था बिल बनाना आपने देख ही लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री को हम करते हैं, ठीक है। तो एस्केप बटन दबा करके बैक आ जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बैक आ गया, फिर से एक बार और एस्केप बटन दबा दीजिएगा 1 से 2 बार, तो इस तरीके से आप बैक आ जाएंगे पूरा, ठीक है ना। अब चलिए जरा यहाँ पे दूसरी एंट्री देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू अंकित एंड सन्स इन कैश एट दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हम सामान बेच रहे हैं अंकित एंड सन्स कंपनी को, वो भी कैश में, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे हम किस में सामान बेच रहे हैं, कैश में। तो हमें अब यहाँ पे अंकित एंड सन्स का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, मुस्कान कंप्यूटर को हम उधार में सामान बेच रहे थे तो इस केस में हमें इसका लेजर बनाना पड़ा, लेकिन अंकित एंड सन्स का हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे सामान उधार में नहीं बल्कि कैश में बेच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपली आइए टेली प्राइम में, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे आप सिंपली कैश डालेंगे, क्या डालेंगे, कैश, ठीक है। सिंपली मैं से देखिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कैश को, तो ऐसा हो गया, ओपन हो गया डिस्पैच डिटेल, इसको सिंपली एंटर करके हटा देंगे, इस तरीके से हट गया। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बायर बिल टू, तो यहाँ पे आप चाहें तो उसका नाम लिख सकते हैं, किसका नाम, ये जो अंकित एंड सन्स आप देख रहे हैं ना इसका नाम जो है आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं। इस कैश को हटा दीजिएगा और यहाँ पे आप अंकित एंड सन्स का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है ना। एंटर करेंगे, आपसे पूछेगा क्या ये नई पार्टी है, बोल दीजिएगा यस ये नई पार्टी है। तो यहाँ मेलिंग नेम में अंकित एंड सन्स आ गया। यहाँ पे इसका एड्रेस डालना चाहे तो एड्रेस डाल दीजिएगा, मैं जैसे यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ और सिंपली ये भी दिल्ली से ही है, सिंपली एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। देन अब आपसे पूछेगा सेल्स लेजर, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो सेल्स का लेजर है वह डाल देंगे, ठीक है। अब ये देखिए वही चीज़ आ गया, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं इसको आप, तो यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, आपका स्टॉक का जो लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख लीजिए क्या बेच रहे हैं हम इसको, सो हम इसको बेच रहे हैं 1 TB की हार्ड डिस्क, वो भी 120 पीस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 TB हार्ड डिस्क ये रही, सेलेक्ट कर लेता हूँ और कितनी क्वांटिटी हम बेच रहे थे इसको हम बेच रहे थे 120 क्वांटिटी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 120 पीसीस है ना यहाँ पे, और कितने रुपए की है एक हार्ड डिस्क, 3000 रुपये की है आपकी एक हार्ड डिस्क। तो मैं यहाँ पे रेट लिख देता हूँ 3000 रुपीज़, ठीक है। एंटर करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट हो गया 3,60,000 रुपये, ठीक है। एंटर करता हूँ, वापस से स्पेस दबाऊँगा, लिस्ट आइटम यहाँ पे आ जाएगा और देखता हूँ फिर यहाँ पे इसने क्या सेल किया है हमने इसको। तो 2 GB का जो ग्राफिक कार्ड है ये हमने सेल किया है, तो यहाँ पे 2 GB का ग्राफिक कार्ड देखिए ये रहा, ठीक है। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर करिए, तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया 2 GB ग्राफिक कार्ड। कितने पीस हमने सेल किए हैं इसको, 100 पीस। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 100 पीस डाल देता हूँ और कितने रुपये का ग्राफिक कार्ड है, आई थिंक
ओके, यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड है एक, तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 5,000 रुपीज़, ठीक है ना। सो ये 5 लाख का इसका ग्राफिक कार्ड हो गया 100 पीस, ठीक है। सिंपली बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए मैं एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, डन। यहाँ पे एक्सेप्ट हमने कर लिया। अब इसका भी अगर प्रिंट आउट निकालना है तो सिंपली पेज अप बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ऑल्ट के साथ जेड बटन दबा के आप इसे जूम आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इनवॉइस बिल निकला है, देखिए क्या लिखा है, बायर टू अंकित एंड सन्स, और ऊपर देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंसाइनी शिप टू कैश। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो ये बिल है ये कैश का बिल है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं ये रहा सारी डिटेल्स, यहाँ पे आपको बिल की दिख गई, अमाउंट दिख गया 8,60,000, पूरा का पूरा यहाँ पे टोटल बिल यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है, ठीक है। सो देख लिया आपने। अब मैं आपका इसको ना एक और प्रूफ दिखाता हूँ कि ये बिल जो है ये कैश में ही कटा है। अब वो प्रूफ क्या होगा मैं बताता हूँ, पहले एस्केप करके बैक आ जाइए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर यह बिल कैश में होगा तो हमारे पास कैश रिसीव हो गया होगा 8,60,000 रुपये, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। देखिए हमने अभी 2 सेल करी है, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग में देखिए जब हमने नई नई कंपनी बनाई थी तो हमने उसमें कैश में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, कुछ भी कैश नहीं डाला, ज़ीरो कैश था हमारे पास। लेकिन हमने क्या किया, एक सामान बेचा, 2 बिल बनाए हमने यहाँ पे। एक पहला जो सेल किया वो उधार में था तो उससे हमें 1 रुपया भी नहीं आया होगा। लेकिन जो ये हमने अभी दूसरा बिल बनाया है इससे हमें कितने रुपये आने चाहिए थे, 8,60,000 रुपये। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे कैश वाले बुक के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर क्या 8,60,000 रुपये आए कि नहीं आए, ठीक है। तो एस्केप करके बाहर आ जाइए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, और ये गो टू देख रहे हैं, सिंपली इस पर जाइए और यहाँ देख रहे हैं कैश बैंक बुक, सिंपली इसको एंटर करके ओपन कर लीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैश इन हैंड मेरे पास कितना शो कर रहा है अभी, 8,60,000। तो यहाँ पे देखा आपने, जो हमने सेल किया था सेल नंबर 2, उसके अंदर हमने 8,60,000 रुपये की जो सेल करी थी वो थी कैश की सेल, और हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख लिया रिसीव भी हो गए कैश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको कैश की सेल और क्रेडिट की जो सेल है वो सही से समझ में आ गई होगी। ओके, सो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट एक सेल बची है ना उसको भी हम कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट कौन सी सेल है, ये भी आपकी कैश ही सेल है, जो कि हम सामान बेच रहे हैं नरेंद्र को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, टेली प्राइम में वाउचर्स को ओपन कर लीजिए और यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हम बताइए क्या डालेंगे। कैश की सेल है तो सिंपली कैश डालेंगे और ये डिस्पैच डिटेल को एंटर करके हम हटा लेंगे, और यहाँ पे जो बायर का नाम होगा जिसको हम बेच रहे हैं कैश में, उसका नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। तो किसको बेच रहे हैं, ये देख रहे हैं नरेंद्र, हम इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कैश को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली नरेंद्र को इस तरीके से एंटर कर देता हूँ, ठीक है। न्यू पार्टी आपसे पूछेगा क्या ये न्यू पार्टी है, यस ये न्यू पार्टी है, एंटर करके बता दीजिएगा। फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह डालना चाहे तो एड्रेस डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है, स्पेस दबाइए, क्या बेच रहे हैं इसको आप देख लेते हैं। 256 GB की SSD हम यहाँ पे इसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। 256 GB की SSD, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे है 256 GB की SSD, तो देखिए ये रही, सिंपली एंटर कर लीजिए इसमें। कितने पीस SSD हम सेल कर रहे हैं, 60 पीस। तो मैं यहाँ क्वांटिटी डाल देता हूँ 60, ठीक है। एंटर करिए, फिर रेट डालेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे जो SSD का रेट है वह कितना है, 4,000 रुपये की एक SSD है। सो मैं यहाँ पे 4,000 इस तरीके से रेट डाल देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ टोटल अमाउंट आ गया 2,40,000 का, इसका क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ SSD हो गया, ठीक है ना। फिर एंटर करिए और स्पेस दबाइए, तो यहाँ पे फिर से स्टॉक आइटम आपका ओपन हो गया। अब क्या सेल कर रहे हैं हम, इसको हम सेल कर रहे हैं 4 GB की रैम, वो भी 190 पीस। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 4 GB रैम और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ 190 पीसेस। कितने की है, 2,000 रुपये की, देख रहे हैं यहाँ पे 2,000 रुपये की एक रैम है, यहाँ पे दिखा ना पर रैम। सो मैं यहाँ अमाउंट डाल देता हूँ 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो 3,80,000 का यहाँ पे इसका रैम हो गया, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना, अगर और ऐड करने होते हमें तो यहाँ पे स्पेस दबाते और यहाँ से हम ऐड कर लेते, लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए तो सिंपली एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका भी अगर आपको बिल निकालना है तो पेज अप, कंट्रोल P और यहाँ से प्रीव्यू को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और ऑल्ट Z दबा देंगे जूमिंग के लिए। तो सिंपली ये देखिए तीसरा नंबर जो बिल है वह हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो ये आपने देख लिया। चलिए अब जरा यहाँ पे देखिए जाए क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, कैश बैलेंस और टोटल सेल।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर है, एक तरीके से आपको यहाँ बैलेंस मैच करना है कि ये तीनों ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास जो कैश का जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 14,80,000 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों ट्रांजैक्शन करने के बाद, इन तीनों एंट्री को करने के बाद जो आपने टोटल सेल की है, जो आपने टोटल सामान बेचा है वो कितने का बेचा है, 15,36,250 रुपीज़ का। तो चलिए देख लेते हैं क्या ये जो आंसर्स हैं क्या ये हमारे टेली प्राइम में मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले कैश बैलेंस को मैच करते हैं। तो आ जाइए यहाँ टेली प्राइम में, एस्केप करके जरा बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टेली में, और कैश बैलेंस देखने के लिए सिंपली जाइए गो टू के ऑप्शन पे, और यहाँ पे देख रहे हैं कैश बैंक बुक, सेलेक्ट कर लीजिए इसे और एंटर करिए। तो देखिए यहाँ पे कैश इन हैंड में क्या आ रहा है, 14,80,000, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 14,80,000। ठीक है, सो देखिए हमारा कैश बैलेंस जो है वह मैच हो चुका है। चलिए अब देखते हैं टोटल सेल कि हमने सेल कितनी करी है। क्या इतनी ही सेल करी है 15,36,250 की? वो कैसे देखोगे, सेल कैसे देखोगे, जो वो देखिए एस्केप करके बाहर आइए गेटवे ऑफ टेली में, और यहाँ वापस से गो टू के मेन्यू पे जाइएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्स आपको दिख रहा है नीचे, देख रहे हैं, ये देखिए सिंपली इसको सेलेक्ट करके एंटर करिएगा रजिस्टर्स पे। तो यहाँ पे देखिए आपको सेल का रजिस्टर दिखाई देगा, देख रहे हैं सेल रजिस्टर, एंटर करिए इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपको जो टोटल सेल हुई है वह दिखाई दे रहा है। देखो कितने की सेल हुई है, टोटल सेल 15,36,250। तो देख लीजिए ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट भी हमारा मैच हो गया है। ठीक है, तो अगर आप ना इसके ऊपर 2 से 3 बार एंटर करेंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ पे आपको सारी सेल बताएगा कि आपने पहली सेल कहाँ करी, दूसरी सेल देखो कैश में करी थी, तीसरी सेल भी हमने कैश में करी थी। तो देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सही तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप कैश सेल करेंगे और उसका प्रिंट आउट मतलब इनवॉइस बिल कैसे निकालेंगे, और अगर आप उधार की सेल करते हैं तो उसका आप बिल कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के साथ मैं एक टास्क दे रहा हूँ जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसे कंप्लीट करने के बाद अपना ये जो कैश बैलेंस है और टोटल सेल्स है, इन दोनों को आप जरूर मैच करके देखिएगा। अगर मैच हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो सिंपली आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि हमने गलती कहाँ पे करी है। और कांटेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, एनीडेक्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला देख रहे हैं, सिंपली इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, और देन उसके बाद ही हमें आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, सो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे इंस्टा की स्टोरी में ज़रूर लगाइएगा और मुझे ज़रूर टैग करिएगा। मेरा इंस्टा आईडी ये है, सो इस पे आप टैग करेंगे तो मैं भी क्या करूँगा कि आपके स्टोरी को अपनी स्टोरी में लगा दूँगा। ओके, सो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।